Let's say these are n measurements of a quantity a1 a2 an। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ए मीन क्या होगा? सारे मेजरमेंट्स को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ठीक है। और इसको क्या करेंगे? यस सर। नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे, N। ओके। यस सर। दिस विल बी मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो ए मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन। इसको समेशन बोला जाता है, समेशन AN, समेशन AI बाई N, where I is equal to 1 to N। ओके। इसको यस सर। इसको पढ़ा जाता है क्या? दिस इज नरेटेड एज समेशन। समेशन। जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समेशन किसको जोड़ना है? ए आई को जोड़ना है। या आई का वैल्यू कहाँ, 1 से लेकर के आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? एन तक। इन्फिनिटी। एन तक जाएगा, तो यहाँ पर आई का वैल्यू रखते जाएंगे। आई का वैल्यू पहला रखेंगे 1, तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस, लास्ट में कहाँ तक जोड़ना है? AN तक। ओके। एन। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ यस सर। डिवीजन, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमको मीन वैल्यू निकल जाएगा मेजरमेंट का। ओके। यस सर। राइट डाउन, नोट करो। यस। डन सर। और एग्जाम्पल जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल लें अगर, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ए वायर इज मेजर्ड measured as 5.1 centimeter, 5.2 centimeter, 9, sorry, 4.95 centimeter, 5.4 centimeter, and 4.9 centimeter by a length measuring device।
कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ओके, Yes, sir. तो कितना मेजरमेंट किया गया है? 5.1, 5.2, 4.95, 5.4, 4.9 centimeter. टोटल 5 मेजरमेंट्स हैं, तो इनका मीन वैल्यू निकालना है। तो लेट लेंथ ऑफ वायर इज एल। एल से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं लेंथ ऑफ वायर को। तो एल मीन क्या हो जाएगा? एल मीन बराबर समेशन एल आई, आई बराबर 1 to 5। पांच पांच मेजरमेंट है ना, Yes, sir. बाई 5। सबको जोड़ दीजिए। 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.95 प्लस, सॉरी, 4.95। 4.95 प्लस 5.4 प्लस 4.9/5। कितना आएगा जोड़ करके? 9 4 13। अच्छा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो। कितना हो जाएगा जोड़कर? 5। 9, 9 4 13, 13 और 9 22। 22 और 2 24, 24 और 1 25। 5 हाथ में 2। 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 2 25 Yes. बाई 5। ये हो जाएगा कितना? 5.11 ना सेंटीमीटर। ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो ना? तो सिंपल सा होता है No, sir. मीन। हाँ, सिंपल सा है। मीन वैल्यू अगर निकालना है तो जितने भी मेजरमेंट हैं, जितने मेजरमेंट किया गया है, सब मेजरमेंट को जोड़ करके और नंबर ऑफ मेजरमेंट से क्या कर देंगे? डिवीजन कर Divided. देंगे। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकल जाएगा, मेजरमेंट का मीन वैल्यू। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो। Okay, sir. अब देखो यहाँ टर्म डिफाइन यहाँ करते हैं। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस the magnitude of the difference between individual measurement and the mean value of measurement is called absolute error। absolute error।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो Yes. क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल मेजरमेंट, इंडिविजुअल मेजरमेंट यानी कि प्रत्येक मेजरमेंट और मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट और प्रत्येक प्रत्येक इंडिविजुअल मेजरमेंट, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी केवल उसका प्लस साइन लेना है, मतलब हमेशा उसको प्लस में लेना है। मैग्नीट्यूड केवल बात क्या है, अगर नेगेटिव है तो उसको प्लस बना देंगे, मॉड लगा के उसको प्लस बना देंगे। तो ऐसे जैसे जैसे मान लो डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन बराबर क्या होगा, ईरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ईरर इन फर्स्ट मेजरमेंट होगा ए वन माइनस मीन मेजरमेंट। ओके, तो पहला मेजरमेंट में ईरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए वन बराबर पहला मेजरमेंट माइनस उसमें से जो मीन वैल्यू निकालेंगे ना, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो Yes, यहां sir. से निकल जाएगा ईरर, लेकिन हमसे कह रहा है एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर होता है, इस पे मॉड लगा देंगे, ऐसे मॉड लगा के। यानी कि ये हमेशा क्या होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट ईरर हमेशा क्या लगे, पॉजिटिव। ओके, Positive. जैसे मॉड, Yes, sir. जैसे अगर -5 आ गया तो उस पे मॉड लगा देंगे तो बन जाएगा ये कितना, 5। Five. ओके, मॉडुलस इसको बोला जाता है, मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा वो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको बाहर पॉजिटिव निकालेगा। ओके, तो मॉडुलस का काम Yes, sir. होता है पॉजिटिव बनाना। सिमिलरली दूसरे मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, A2 माइनस ए मीन, इसका मॉड। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू A3 माइनस मीन मेजरमेंट। इस प्रकार से nth nth मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो nth मेजरमेंट में मीन वैल्यू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। Subtract. हाँ, और उस पे मॉड लगा देंगे, मॉडुलस। ठीक है, तो Yes, sir. दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट absolute error. This is the method to find out absolute error. Okay, Yes, sir. नोट डाउन कर लो। Over, sir. ओवर। Okay. Now comes mean absolute error. Mean absolute error. So, what is mean absolute error? Mean value of absolute error are called a mean absolute error. Okay, Yes, sir. mean value of absolute errors
are called mean absolute error. Okay. Yes, So yes. so delta a मीन, डेल्टा ए मीन बराबर क्या होगा? डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर बराबर होगा डेल्टा, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए टू, मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री, सॉरी ए फोर, प्लस डॉट N, डॉट डॉट प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए एन, N, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। कितना नंबर है इसका? four. एन नंबर है ना। Yes, sir. इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन Yes, sir. एब्सोल्यूट एरर। नाउ कम्स, अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे तो हम मेजरमेंट का वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। सो मेजरमेंट वैल्यू विल बी, मेजरमेंट वैल्यू कितना होगा? ए इक्वल टू होगा ए मीन, ए मीन हो गया, जो मीन वैल्यू निकालें वो प्लस माइनस ये इरर, दिस इज इरर ना, दिस इज इरर। ओके, Yes, sir. प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ओके, दिस इज मेजरमेंट वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ओके, Yes, sir. नोट डाउन कर लो। Noted, sir. अच्छा अमन, मुझे बताओ आप कि यहाँ से ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए? A connection value. इस एक्सप्रेशन से ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। ओके, ये हो सकता है मैक्सिमम Yes. वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा मेजरमेंट का? ए मीन में से, A mean step time. हाँ, घटा देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू। Maximum. और जो मेजरमेंट का वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? किसके बीच में लाई करेगा वो? मेजरमेंट का वैल्यू मिनिमम वैल्यू से लेकर के कहाँ तक रह सकता है? Maximum value मैक्सिमम तक. वैल्यू तक। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, सो राइट डाउन। Over, sir. ओके, so if you have any doubt then ask me. Okay,
100 sir. अब एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो व्हाट इज रिलेटिव एरर? तो इसका फार्मूला होगा रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। ओके, Yes sir. रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव एरर। Relative. ओके, Okay sir. नाउ a term also defined, percentage error। percentage error, in how calculate percentage error? इसमें गुना कर देंगे 100 से, रिलेटिव एरर में 100 से गुना कर देंगे, तो डेल्टा ए मीन मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू इनटू Into 100. 100। दिस विल बी परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, mean absolute error by mean error, sorry, mean value into 100। Okay, so write down Yes sir. Over sir. so good। तो हमने इतना सारा चीज पढ़ा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब होते हैं, ठीक है। तो हमने कितने फार्मूला, हमने 3 फार्मूला अभी तक पढ़ा है। एक पढ़ा हमने ए मीन, ए मीन बराबर होता है A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN बाई N। N. वन फार्मूला इज दिस। फिर होता है फार्मूला डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN Multiples of delta into डिवाइडेड बाई N। दिस इज मीन N. एब्सोल्यूट एरर। ओके, और और Yes sir. फिर हम पढ़े हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होगा क्या? डेल्टा ए मीन Delta N by N इंटू into 100. 100। ओके, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। दिस Either. इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ओके, Yes sir. तो यहाँ से सवाल बनाता है, इन इन 3 फार्मूला से आपको सवाल बनाएगा, ठीक है। इन 3 फार्मूला से सवाल आपको जनरेट करके और दे देगा। इस पे हम 1-2 सवाल करते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम a simple pendulum is measured the readings noted are
The readings noted are 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 second. Calculate, calculate question number A. Mean value of measurement. B. Mean absolute error. C. Relative error. And D. Percentage error. This is the question. Okay. Yes. This is a question taken from NCERT book. Okay. Yes, sir. कह रहा है the time period of a simple pendulum is measured. किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मापा जाता है और मापने के बाद रीडिंग इतने सारे देता है। 5 रीडिंग दिया है, 1 2 3 4 5, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। तो हमको 4 वैल्यू कैलकुलेट करना है, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ओके, Yes, sir. तो कैन यू कैलकुलेट दिस? Yes, sir. ओके, कैलकुलेट। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलेटर आल्सो। कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Calculation हो गया sir. हो गया? Absolute mean value of absolute. मीन वैल्यू बताइए, ए मीन 13.145 by 5. 13 पॉइंट
वन 1455 5. वन 4 फोर 5. फाइव बाई फाइव। अरे Yes, sir. तीन, तीन वैल्यू कहाँ से ले लिया तुम? ये सब सेकंड है ना, इतना ही है ये मैं सेकंड लिया हूँ सब। दीज आर Also सेकंड, 5. Yes. दीज वैल्यूज। हमको लगा वो 5 है। हाँ, थर्टीन पॉइंट वन टू सर। हाँ 13.12 बाई फाइव। तो यस इसका, सर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 2.62 सेकेंड। ओके, यस सर। चलो बढ़िया। सेकेंड निकालिए बी। चालीस। सर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 5.250 आएगा और मिनिमम वैल्यू 0। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालते हैं अपन? डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए फाइव। ओके, यस। बाई एन। यस। फाइव मेजरमेंट किया गया है तो फाइव से डिवाइड कर देंगे। ओके, यस सर। अब डेल्टा ए मीन कैसे निकालेंगे? डेल्टा ए वन कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए वन, तो मॉडुलस ऑफ ए वन माइनस ए मीन, ऐसे ना। तो ए वन, यस सर। तो ए वन मेजरमेंट कितना है? व्हाट इज ए वन मेजरमेंट? दिस इज ए वन ना। यस सर। 2.63 माइनस व्हाट इज मीन मेजरमेंट? 2.62। 2.62। इट बिकम्स व्हाट? 0.001। 0.1। ओके, सो यस सर। तो ये जैसे है वैसे निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मॉड ऑफ 0.01 वैसे ही निकल जाएगा, 0.01 बिना सेकंड। दिस इज सेकंड। उसी प्रकार से डेल्टा यस ए, सर। डेल्टा ए टू भी निकल जाएगा।
A1 yes sir, माइनस A2 माइनस ए मीन। यहाँ से आ जाएगा कितना, 2.56 माइनस 2.62, कितना हो जाएगा ये, माइनस में आएगा, 6 में से 2, 6, 0.06 नेगेटिव में होगा। तो मॉड्यूलस yes sir, मॉड्यूलस क्या करेगा, मॉड्यूलस क्या करेगा, नेगेटिव को बाहर पॉजिटिव बना के निकालेगा, 0.06। ओके। yes sir, सिमिलरली डेल्टा yes, ए थ्री निकालो, डेल्टा ए4 का मॉडुलस निकालो, डेल्टा ए5 का मॉडुलस निकालो, और सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करो। yes sir.
सर 0.54/5। हाँ, कितना आ रहा है? 0.54/5। डेल्टा ए मीन आ गया 0.54/5। 5। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा इसको? 0. एक बार में 0. क्या, लगभग 0.11 सेकेंड के आसपास आएगा। ओके, यस सर। 0.11 सेकेंड, अप्रोक्स 0.11 सेकेंड। यहाँ से हमको क्या निकल गया? दूसरे सवाल का जवाब मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। यस सर। अब हमें क्या निकालना है थर्ड में? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर निकालिए। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, यस। यही आएगा ना रिलेटिव एरर? डेल्टा एम इन बाई यस एम इन। सर। डेल्टा एम इन है 0.11 यस बाई सर। 2.62। ओके, दिस इज रिलेटिव एरर। यस। परसेंटेज एरर कैसे एरर। निकालेंगे फोर्थ में? परसेंटेज एरर, डेल्टा ए मीन बाई हाँ ए मीन इंटू 100। हाँ, इसमें हम रिलेटिव एरर में कितने से गुना कर देंगे? 100 से। ओके, 100 से। इसको गुना कीजिएगा यस तो सर। ये हो जाएगा 11/2.62। 11/2.62। ओके, इलेवन बाई यस टू सर। पॉइंट सिक्स टू परसेंट इतना परसेंट का एरर आ गया। ओवर। यस सर। तो तो इस सवाल में हमने अभी से जितना थ्योरी पढ़ा है सब आ गया इस सवाल में। ओके, तो दीज यस सर। दीज फोर आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, मीन पूछ सकता है, ज्यादा चांस है ये दोनों पूछने का। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ज्यादा पूछेगा। ओके, तो यस सर। अगर हमसे परसेंटेज एरर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज एरर में पहले निकालेंगे कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर में फिर कितने से? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, एरर। तो परसेंटेज यस एरर सर। निकालने के लिए क्या करना है? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। गुड। है। चलो, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। इरेज करूँ मैं? यस सर। नाउ कम्स combination of errors। combination of errors, errors का combination। ठीक है, तो मान लो कि पहला है इफ समेशन। समेशन में कैसे एरर कंबाइन होगा, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना। अगर मान लो जेड यस इज सर। इक्वल जेड इज इक्वल टू है ए प्लस बी। जेड जेड कोई मेजरमेंट है, जेड कोई क्वांटिटी है और वो है ए प्लस बी के बराबर। तो
क्या होगा, डेल्टा जेड ईरर इन जेड बराबर होगा ईरर इन ए प्लस ईरर इन बी। ओके। अगर जोड़ है, अगर यस जोड़ा सर। हुआ है, समेशन अगर है, तो सिंपली ईरर जुड़ जाता है, सिंपली ईरर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। ओके। उसी प्रकार से अगर अगर सब्ट्रैक्शन हो, अगर सब्ट्रैक्शन अगर हो, सब्ट्रैक्शन अगर है, जेड इज इक्वल टू है ए माइनस बी, ए माइनस बी है, तो ध्यान देना, यस सर। ईरर क्या होता है, ईरर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जुड़ जाएगा, यहाँ भी घटता कभी नहीं है, ईरर कभी नहीं घटेगा, ईरर हमेशा जुड़ता है, नेवर सब्ट्रैक्ट। ओके। तो यस सर। चाहे जोड़ रहे या घटाव रहे, दोनों ही केस में जो ईरर होता है वो दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, ए का ईरर और बी का ईरर दोनों जुड़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। वेरी यस इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वन अदर थिंग इज डैट, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है जेड इज इक्वल टू है ए इंटू बी। ओके। जेड यस इज सर। इक्वल टू अगर ए इंटू बी है, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो रिलेटिव ईरर जुड़ता है, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू होगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके। तो ये एक्चुअल में क्या है, रिलेटिव ईरर है ना ये, यस सर। रिलेटिव ईरर है। तो याद रखना कि अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर होगा तो रिलेटिव ईरर जुड़ेगा, रिलेटिव ईरर आर एडेड इन प्रोडक्ट, एंड इन डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा, मान लो जेड इज इक्वल टू है ए बाई बी। ओके। तो यहाँ होगा यस सर। डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव ईरर बराबर, यहाँ भी जुड़ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ईरर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ईरर कभी घटता नहीं, ईरर ईरर हमेशा जुड़ जाएगा। ओके। तो यस ये सर। चार रूल है, इन चार रूल को अपन को याद रखना है। और एक रूल याद रखना है, वन मोर रूल याद रखना है, क्या, एक और रूल क्या याद रखना है हमने को, कि अगर जेड इज इक्वल टू है, जेड इज इक्वल टू है ए की पावर, ए के पावर मान लो कुछ है, जेड इज इक्वल टू ए के पावर एन। ओके। यस जेड सर। इज इक्वल टू अगर ए टू द पावर एन है, ए टू द पावर एन अगर है, तो यहाँ पर एरर क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू होगा, एन जो होता है बाहर निकल जाता है, एन इंटू डेल्टा ए बाई ए, ऐसे। ओके। यस सर। तो रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए, अगर इस टाइप का है तब जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन अगर। ओके। यस सर। और अगर मान लो ऐसे है, जेड बराबर ए के पावर एन, बी के पावर एम, और बाई सी के पावर के। ओके। तब यहाँ यस क्या सर। होगा, डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर ऑफ जेड इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर ऑफ जेड इज इक्वल टू होगा, सब का कोसेंट बाहर निकाल दो, एन इंटू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस
m into relative error of B plus k into relative error of C. C. Okay. Yes, sir. These are very important rules which are used in calculation of percentage error or relative error. Okay. Yes, sir. So note down this. Over, sir. Over now. Yes, sir. So these are very fundamental things. Okay. So in addition and subtraction, errors are added. Okay. Yes, sir. Addition and subtraction, error are added. Simply error are added. In multiplication and division, relative error are added. In division and multiplication, relative error are added. Okay. Added. Good. Yes, sir. Now we are going to take some illustration on these फार्मूला ताकि हमें अगर सवाल आए तो आसानी से हम कर सकें. ओके. Yes, sir. सो क्वेश्चन हमें इस पे कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग. टू टेम्परेचर आर मेजर्ड एज T1 इज इक्वल टू है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस and T2 is 20 degree Celsius and plus minus
0.5 डिग्री सेल्सियस। सो कैलकुलेट T1 plus T2 and T1 minus T2। ओके, यस सर। लेट्स ट्राई। आप ट्राई करो। You have done, Aman? यस सर। What your first answer? 71 डिग्री सेल्सियस। 71 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न। देखो क्या करेंगे अपन। अभी हम क्या सीखें कि अगर z इज इक्वल टू है a प्लस बी। ओके, अगर हमको a यस सर। प्लस बी निकालना है तो अभी हम क्या सीखें कि इसका जो इरर होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यही नहीं सीखें। ओके, यस सर। तो जब हम T1 यस प्लस सर। T2 करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड T1 प्लस T2, तो ये वाला पोर्शन को सिंपली जैसे है वैसे ऐड कर दो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपली ऐड कर दो ये वाला। तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री 70। सेल्सियस। अब ये इरर है पहला में, ये इरर है दूसरे में। ये है डेल्टा T1, ये है डेल्टा T2। ओके, T2। तो दोनों, तो यस रूल सर। क्या कहता है कि जब जोड़ेंगे दो क्वांटिटी को तो जो इरर होंगे वो सिंपली क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ओके, ऐड हो जाता है। हाँ, तो दोनों इरर जुड़ के कितना होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 जुड़ के कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोनों, 1 डिग्री सेल्सियस। 1। क्या लिखाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस इरर, इरर कितने का आ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का। ओके, सो दिस इज करेक्ट यस सर। आंसर। ऐसे हैंडल करना है। गेटिंग माई पॉइंट। इसको साथ, यस सर। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे जोड़ना है। ये अपने में जुड़ेगा, ये अपने में जुड़ेगा। ओके, यस सर। सिमिलरली T1 माइनस T2 अगर निकालना है तो ये दोनों घट जाएगा, 50 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 30 30। डिग्री सेल्सियस। और ईरर कितने का आएगा, यस सर। ईरर कितने का आएगा, तो रूल क्या कहता है कि घटाओ या जोड़ो दोनों में ईरर क्या होता है, जुड़ जाता है।
तो 0.5 और 0.5 कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखना है। रिवीजन के टाइम में ये सवाल सब करना होगा आपको, ठीक है? नोट डाउन कर लो। ओके। हो गया अमन? अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू V बाई I, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड आउट परसेंटेज एरर, फाइंड आउट परसेंटेज एरर फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन आर। रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, यस। तो सवाल ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है? मैं और सवाल ऐड करता हूँ। ओके सर। ये सवाल होमवर्क में रहेगा, और मैं सवाल एक ऐड कर रहा हूँ यहाँ। फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड।
where z is equal to a to the power 4, b to the power 1 by 3, c to the power 1 by 2. Given that percentage error in A, B, C are 2%, 1%, 3% respectively. And the last question is the time period of a simple pendulum is given by equal to 2 pi under root of L by G. 2 pi under root of L by G. L by G. L is length of pendulum. If percentage error in time period is 1% and in length is 2%, calculate percentage error in value of G. Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. Okay. तो these are 3 questions. 3 सवाल है इस पे, ठीक है? ये तीनों सवाल आपको बना के आना है, ठीक है? Yes, sir. Okay. तो ये that's all about एरर एंड मेजरमेंट। एरर और मेजरमेंट में आप लोग के इतना ही पढ़ना है, आप के सिलेबस में इतना ही से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो Yes, sir. इतना सवाल आप कर लेना, नहीं होगा हम बनाएंगे बताएंगे, आप ट्राई करना अपने से पहले, अगले क्लास में बनाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर उसके बाद वेक्टर शुरू करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो अ, मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ अब। Okay, sir. थैंक यू।